भोलेनाथ जी और देवी पार्वती जी कार से बर्फ से ढके हुए सुहावने पहाड़ों में पहुंचते हैं। दोनों कार से उतरकर चारों ओर फैले चमकते हिमालयी दृश्य को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। रास्तों में श्रद्धालु पैदल और घोड़ों पर बैठकर केदारनाथ जी की ओर बढ़ रहे होते हैं। तभी देवी पार्वती जी अपने सजे धजे नंदी पर बैठती हैं और भोलेनाथ जी अपने नंदी पर बैठते हैं और दोनों मंद मंद गिरती बर्फ के बीच मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं। कुछ ही देर में भव्य केदारनाथ मंदिर दिखाई देने लगता है। हजारों श्रद्धालु ठिठुरती ठंड में भी दर्शन के लिए उमड़ पड़ते हैं। यह देखकर देवी पार्वती आश्चर्य से कहती है, स्वामी जी आपकी माया कितनी अपरंपार है। इतनी ठंड में भी लोग आपको देखने आते हैं, आपके दर्शन करने आते हैं। भोलेनाथ मुस्कुराकर कहते हैं, देवी जो मुझे सच्चे मन से याद करता है मैं उसकी हर मनोकामना पूर्ण करता हूँ। इतना कहकर दोनों दिव्य रूप में प्रकट होकर सभी भक्तों को अपना आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख देना। लाइक फॉलो सब्सक्राइब जरूर कर। भोलेनाथ जी और देवी पार्वती जी अपनी छोटी सी स्कूटर पर गांव के बाजार की ओर जा रहे थे। रास्ते में दोनों खुशी से बातें कर रहे थे। देवी पार्वती जी मुस्कुराते हुए बोली, स्वामी जी आज तो मैं पूरी शॉपिंग करूंगी, इतने दिनों से कुछ भी नहीं लिया मैंने। भोलेनाथ जी हंसते हुए बोले, हाँ गौरी जी आज आप जो चाहे ले ले। स्कूटर एक तंग गली से गुजर ही रहा था कि उन्होंने देखा कुछ लोग एक बेबस कुत्ते को डंडों से पीट रहे हैं। दोनों तुरंत स्कूटर से उतरे। भोलेनाथ जी बोले, तुम इस बेसहारा जानवर को क्यों मार रहे हो? एक आदमी ने कहा, हे भोलेनाथ इसने मेरे घर की सारी रोटी खा ली। भोलेनाथ जी मुस्कुराकर बोले, मनुष्य इतनी सी बात पर आप इसे मार रहे हो? यह तो भूखा था, बेजुबान था, इसका दर्द तुम कैसे समझोगे? वह भी वो आदमी हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा और फिर दोनों स्कूटर पर बाजार की ओर निकल गए। दोस्तों कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख देना। फॉलो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। सुबह का समय था। देवी पार्वती जी और भोलेनाथ जी सो रहे होते हैं आंगन में। देवी पार्वती जी पहले उठी और आंगन में हाथ मुंह धोकर रसोई में चूल्हा जलाने लगी। चाय की खुशबू पूरे घर में फैल गई। थोड़ी देर बाद भोलेनाथ जी भी नींद से उठकर रसोई तक आए। मुस्कुराते हुए बोले, देवी जी कुछ काम मुझे भी बता दीजिए, मैं अभी आपके साथ हाथ बटाना चाहता हूँ। पार्वती जी हंस पड़ी, स्वामी जी आप रहने दीजिए मैं देख लूंगी। पर भोलेनाथ जी कहाँ मानने वाले थे। वे मिट्टी के चबूतरे पर बैठ गए और सब्जियां काटने लगे और बोले, देवी गौरी अपने घर के काम में साथ देने से इज्जत कम नहीं होती बल्कि बढ़ती है। पार्वती जी बोली, काश इस दुनिया के लोग, इस गांव के लोग यही सोचे तो हर घर में सुख शांति आ जाए। दोनों हंसते हुए चूल्हे के पास साथ में काम करने लगे। दोस्तों कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख देना। फॉलो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। एक दिन सुबह देवी पार्वती आंगन में बैठकर मिट्टी का चूल्हा बना रही थी। तभी भगवान भोलेनाथ जी नंदी पर सवार होकर घर पहुँचे और आकर चारपाई पर बैठ गए। पार्वती जी मुस्कुराते हुए उनके पास आई और बोली, स्वामी जी आज मेरा मन कुछ मीठा खाने का है। भोलेनाथ जी हंसते हुए बोले, देवी जी आपने तो मेरे मन की बात कह दी। दोनों आंगन में बैठकर चूल्हे में आग जलाने लगे। पार्वती जी ने पूछा, स्वामी जी बताइए क्या बनाना है? भोलेनाथ जी प्रेम से बोले, आज हम दोनों मिलकर जलेबी बनाएंगे देवी जी, साथ बनाएंगे तो स्वाद और भी बढ़ जाएगा। यह सुनकर देवी पार्वती जी बोली, वाह स्वामी जी जलेबी, मेरे तो अभी से मुंह से पानी आ रहा है। फिर दोनों प्रेम से बैठकर जलेबी बनाने लगे। कुछ ही देर में गरम गरम जलेबियां तैयार हो गई और दोनों चारपाई पर बैठकर दूध के साथ जलेबी खाने लगे। दोस्तों कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख देना।